हेराल्ड मामले पर बात करते हुए कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा, ईडी भाजपा की फ्रंटल एजेंसी बन गई है। ईडी को चार्जशीट दाखिल करने के लिए 365 दिन तक इंतजार करना पड़ा क्योंकि उनके पास कोई सबूत नहीं था। ये मामला पिछले 10-15 सालों से चल रहा है। अब तक ईडी कुछ भी साबित नहीं कर पाई है। अगर आप ईडी के मामलों को देखें तो पाएंगे कि उसके 95% मामले विपक्षी नेताओं के खिलाफ हैं। ईडी इस मामले पर कोई आरोप साबित नहीं कर पाएगी। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने आज सरकार के लुधियाना में 23,000 एकड़ कृषि भूमि गैर कृषि उपयोग के लिए अधिग्रहित करने के प्रस्ताव का विरोध किया। उन्होंने मुख्यमंत्री भगवंत मान को पत्र लिखकर चेतावनी दी कि इससे किसानों की आजीविका और पर्यावरण को नुकसान होगा। वड़िंग ने मौजूदा कॉलोनियों को नियमित करने और विकास पर ध्यान देने की मांग की। दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने एक बड़ी घोषणा की है। उन्होंने कहा कि दिल्ली विधानसभा परिसर में जल्द ही वीर सावरकर, महर्षि दयानंद सरस्वती और पंडित मदन मोहन मालवीय की तस्वीरें लगाई जाएंगी। ये फैसला जनरल कमेटी की बैठक में लिया गया है, जिसकी अध्यक्षता खुद स्पीकर ने की। बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटे जन स्वराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर सारण में एक जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि उनका लक्ष्य बिहार को विकास के पथ पर अग्रसर करना है ताकि लोग रोजगार के लिए दूसरे राज्यों से यहां आएं। प्रशांत किशोर ने बिहार में बदलाव के लिए लोगों से समर्थन की अपील की है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इन दिनों एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं, तो वहीं इसी बीच उन्होंने सीएम हेल्पलाइन 1905 पर दर्ज शिकायतों के समाधान को लेकर शिकायतकर्ताओं से फीडबैक लिया। शिकायतकर्ताओं ने बताया कि मुख्यमंत्री के हस्तक्षेप के बाद उनकी शिकायतों का समाधान हो गया है। उन्होंने अपनी समस्याओं के समाधान के लिए मुख्यमंत्री का आभार जताया। मुख्यमंत्री विभागों द्वारा की जा रही कार्रवाई पर नजर बनाए हुए हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रधानमंत्री मोदी के राज्य दौरे से पहले करणी माता मंदिर में दर्शन किए। उन्होंने कहा, ऑपरेशन सिंदूर के बाद राजस्थान के इस सीमावर्ती जिले में लोगों में उत्साह है। प्रधानमंत्री यहां से देश के लिए 104 स्टेशन का उद्घाटन करेंगे। साथ ही राजस्थान की नई योजनाओं का भी यहां उद्घाटन होगा। ऑपरेशन सिंदूर के बाद वे पहली बार राजस्थान आ रहे हैं। हम सौभाग्यशाली हैं। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये रैली है। लोगों में काफी उत्साह है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि जब से हम सरकार में आए हैं, नक्सलवाद के खिलाफ हमारे सुरक्षा बल के जवान मजबूती से लड़ाई लड़ रहे हैं। वहीं संख्या में नक्सली आत्मसमर्पण भी कर रहे हैं। नारायणपुर में नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन में हमारे जवानों ने नक्सलियों का महासचिव बसवा राजू को मार गिराया है। हम डीआरजी के जवानों को बहुत बधाई देते हैं। भाजपा नेता बाबूलाल मरांडी ने झारखंड सरकार पर दिल्ली से भी बड़ा शराब घोटाला करने का आरोप लगाया है और सीबीआई जांच की मांग की है। उन्होंने कहा कि सरकार छोटे अधिकारियों को गिरफ्तार कर बड़े दोषियों को बचा रही है। मरांडी ने अवैध डीजीपी की नियुक्ति और गवाहों को धमकी देने का भी आरोप लगाया है। बंगाल से कश्मीर तक 5 सदस्यीय जनप्रतिनिधियों के प्रतिनिधि मंडल के बारे में टीएमसी सांसद सागरिका घोष ने कहा, हम बंगाल से जनप्रतिनिधियों का 5 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल एकजुटता, सहानुभूति और सहानुभूति की यात्रा पर कश्मीर आए हैं। जम्मू कश्मीर के सीमावर्ती गांव ने सबसे ज्यादा नुकसान झेला है। हम सीमावर्ती गांव के लोगों को ये बताने आए हैं कि वे अकेले नहीं हैं। हमारी ये यात्रा एक समावेशी भारत के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाती है, जहां हर नागरिक की जरूरत का ख्याल रखा जाता है और उन पर ध्यान दिया जाता है। एक राष्ट्र एक चुनाव पर बोलते हुए भाजपा सांसद और जेपीसी के अध्यक्ष पीपी चौधरी ने कहा, अगर लोकतंत्र को मजबूत करना है तो देश में एक साथ मतदान होना चाहिए, क्योंकि इससे मतदाताओं की भागीदारी बढ़ेगी। एक राष्ट्र एक चुनाव मुफ्त चीजों के प्रलोभन को भी कम करेगा, जो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों के खिलाफ है।